मैं सोचती थी कि ये दिन भर ऐसे कैसे बैठ सकते हैं, कोई आदमी, कोई सांसारिक आदमी ऐसा दिन भर कैसे बैठ सकता है, खाया पिया और बैठ गए, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता। पर उनको देख देख के मुझे ध्यान के प्रति ज़्यादा रुचि होने लगी। नमस्कार, मेरा नाम रेखा गणेश बहुरूपे। मेरी ध्यान की यात्रा पिछले साल अप्रैल महीने से 2023 से इसी गायत्री मंदिर से हुई थी। तब देवयानी मैम का ध्यान का शिविर यहाँ आयोजित किया था। तब मुझे ऐसे ही ग्रुप से पता चला, वाटिकर मैम है, हमारी अर्चना मैम है, उनके ग्रुप पे आया था, उन्होंने बताया। फिर मैंने सोचा कि चलो ध्यान है, वो वैसे तो मैं बचपन से ध्यान के बारे में सुनती थी, लेकिन उसका अनुभव कभी नहीं किया था। अलग अलग प्रकार के ध्यान होते हैं। मैंने सोचा कि चलो ये भी करके देखते हैं। तो वहाँ से मेरी ध्यान की यात्रा, वो 7 दिन का पूरा शिविर मैंने अटेंड किया। फिर ऐसे ध्यान की यात्रा जर्नी मेरी शुरू हुई। तब से मैं मैम के साथ जुड़ी हूँ और PSMSM से जुड़ी हूँ। PMC के सब चैनल पे जो जो वीडियो आते हैं वो सब मैं देखती हूँ। ध्यान की यात्रा हो या ब्लेसिंग का हो, कुछ भी, सब मास्टर की वीडियो देखती हूँ। मास्टर के सब मुझे थॉट भी बहुत अच्छे लगते हैं। ध्यान के पहले जीवन अच्छा ही था, सब अच्छा ही था, लेकिन फिर भी मन में कुछ ऐसा कमी का महसूस होती थी मुझे कि क्या कर रही हूँ। अंदर से बाहर तो सब कुछ अच्छा था, ये सामाजिक जीवन, मेरे सांसारिक जीवन बहुत अच्छा था, लेकिन अंदर से कुछ मुझे ऐसा लगता था कि कुछ मुझे अंदर से कमी की महसूस ज़्यादा होती थी। ऐसा लगता था कुछ तो करना है। जैसे मैं अध्यात्म से बचपन से ही मुझे बहुत से प्रश्न पढ़ते थे, लेकिन मुझे उसके आंसर कभी नहीं मिलते थे, और उसे मैं हर बार किसी भी चैनल पे, यूट्यूब के बाकी जो भी मास्टर की वीडियो है या ओम शांति का हो, सभी के यहाँ के वीडियो में देखती थी, फिर भी मेरा मन ऐसा संतुष्ट नहीं होता था। लेकिन जब से मैंने मेडिटेशन का सुना था, तब से मुझे लगता था कि मुझे ध्यान करना चाहिए, लेकिन वो वहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाती थी। लेकिन जब यहाँ से आई तो यहाँ मैं ज़्यादा कनेक्ट हो गई, क्योंकि मुझे पहले दिन से भी रियलाइज़ होना चाहिए कि जो अंदर की खुशी है वो मुझे पहले दिन से ही मिलनी शुरू हो गई। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मुझे। ध्यान के लिए मुझे प्रेरणा तो वैसे मेरे ससुर है, तो वो दिन भर बैठ के ध्यान में रहते थे। वो आध्यात्म हमारे घर में बचपन से ही है, उनके यहाँ ही था, मेरे घर पे ही था। तो उनसे देखकर मैं सोचती थी कि ये दिन भर ऐसे कैसे बैठ सकते हैं, कोई आदमी, कोई सांसारिक आदमी ऐसा दिन भर कैसे बैठ सकता है, खाया पिया और बैठ गए, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता। पर उनको देख देख के मुझे ध्यान के प्रति ज़्यादा रुचि होने लगी। तो सपोर्ट तो सबसे अध्यात्म होने के कारण सबका सपोर्ट था, ऐसा अपोज किसी का नहीं था। लेकिन मेरे पति उसके ज़्यादा शामिल नहीं थे इसमें मेडिटेशन के। वो मुझे कहते थे कि तुम करो, मुझे मत बताओ। सिर्फ उनका ही थोड़ा सा हेरा था, लेकिन वो विरोध नहीं था, सिर्फ उनका काम अलग था, इसलिए उनको वो ज़्यादा जचता नहीं था, ध्यान वगैरह वो करते नहीं थे। पत्रिजी से बात तो जुड़ी है, लेकिन मुझे उसका थोड़ा सा ये ऐसा लगता है कि जब से मैंने यूट्यूब पे उनके वीडियो आते थे, जब से मैं ध्यान के पहले जुड़ी नहीं थी ना, तो ऐसा लगता था कि उन्होंने मुझे प्रेरणा देने के लिए वीडियो, जैसे मैं यूट्यूब खोलती थी तो उनके वीडियो आते थे तो मैं वो झट से बंद कर देती, नहीं ये अलग बता रहे, ये कुछ नहीं, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन मैं जहाँ यहाँ आई, वो मुझे मैम के पिरामिड के उनका फ़ोटो मिला तो मैं शॉक हो गई कि इनकी वीडियो तो मैंने देख नहीं रही थी। मैं वहाँ पर आप पर पहुँची कि जहाँ उन्होंने मुझे वहाँ से मैंने हटा दिया तो मैं यहाँ तक आ पहुँची। ये मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा था वहाँ पहले दिन। ये शाम्बाला से मैं जब से मैम से जुड़ी हूँ, दीप्ति मैम से, तो मैं शाम्बाला से 6 कर रही थी। तो जैसे हम सुबह ध्यान में बैठी थी, ये मेरी बहन दीदी वो साथ दोनों ही बैठे थे हम। तो जैसे ध्यान में बैठे तो गहराई में गए ध्यान में। जैसे मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसे जा रही हूँ और सामने महाअवतार जी बाबा जी बैठे थे। तब तक मैंने उनके बारे में मुझे ज़्यादा मैंने पढ़ा भी नहीं था, कुछ उनसे ऐसे कनेक्ट भी मैं कुछ भी नहीं थी। PSM से थी, लेकिन महाअवतार जी बाबा से कुछ कनेक्ट नहीं थी। लेकिन वो ध्यान में बैठने के बाद मैं ऐसे जा रही थी, ऐसे मुझे लगा कि मैं एस्ट्रली जा रही हूँ और वो बैठे हैं। और जैसे मैं उनके पास गई तो वो मुझे देखते ही खड़े हो गए और मुझे साथ लेकर चलने लगे। उनके पीछे पीछे मैं जा रही, ऐसा मुझे फील हुआ। फिर ऐसे जाते जाते, और बहुत तेज़ी से जा रहे हम, तो जाते जाते वहाँ तक एक गुफा नहीं बोल सकती मैं, वैसे चौरस का आकार का दरवाज़ा मुझे दिखा। मेरा ध्यान उस तरफ गया कि ये चौरस का आकार का दरवाज़ा क्यों दिखा।
फिर मैंने छोड़ो चलो आगे चलते हैं। और बाबा जी मुझे लेकर ऐसे थोड़े से टर्न से ऐसे लेके गए और एक जगह पे लेके गए तो वहाँ मुझे ऐसा संदूक दिखाया और संदूक से बहुत बड़ा सा प्रकाश बाहर आ रहा था। मैं वहाँ देखकर उसको चुप रह गई, खड़े रह गई और बाबा जी आगे गए और उन्होंने वो संदूक खोला। तो वो इतना प्रकाश जैसे मेरे आँखों पर इतना आया कि मुझे ऐसा लगा कि इसमें क्या होगा अब। तो वहाँ पर एक छोटा सा ग्रंथ जैसा कुछ रखा था, किताब जैसा, और उस पर एक ऐसे गोल गोल आकृति लगी थी वो ग्रंथ पे। तो मैं वो देखकर मुझे ऐसा अलग ही आनंद आया। एस्ट्रली थी मैं वो तब। तो देख के मैंने पूछा बाबा जी से, नहीं मैं बोली नहीं उनसे कुछ, तो उन्होंने वो संदूक बंद कर दिया और मुझे फिर मेरे तरफ देखा और हम दोनों वहाँ से वापस आ गए। और फिर बाबा जी आकर मुझे रास्ते में मुझे छोड़ दिया उन्होंने। फिर मैं चलते चलते एक जगह पर ऐसे गई और आगे मुझे एक अच्छी सी मुझे साध्वी जैसी सफ़ेद कपड़ों में एक लेडी दिखी और उसके बाल कमर तक थे। तो वो थोड़ी सी मुझे मीडियम एज की थी। तो उनको देख के मैं ऐसे शांत होके उनको देखने रह गई। तो मुझे वो खुद चल के मेरे पास आई और मुझे उन्होंने ऐसे हाथ बढ़ाया। तो मैं उनको देखते ही खड़ी थी, मुझे समझ भी नहीं आया कि उनको मैं हाथ दूँ कि नहीं दूँ। फिर वही हुआ तो मैं वापस अपने शरीर में आ गई। फिर जब मैंने बाबा जी तो मुझे पता था कि ये PSM के ये है समझा योगी है, पर वो लेडी कौन थी मुझे मेरे प्रश्न मेरे मन में घूमता रहा था। फिर एक दिन ऐसे ही चैनल पे यूट्यूब देखते देखते पूरे गुरु मंडली का फोटो आया। तो उसमें उनका पूरा चेहरा और उनका पूरा जीवन चरित्र लिखा था। उनका नाम आनंदी देवी है और जैसा मैंने ध्यान में देखा था सेम वैसा ही वो थी। उनके बाल यहाँ तक थे, उनकी वैसे ही आंखें शांत, एक देखते कि हम खुद ही शांत हो जाए ऐसी थी वो। तो वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था मेरा उस दिन। और दूसरा ये था कि जब मैं पहले दिन दीप्ति मैम का सेशन अटेंड कर रही थी शंभाला 6, तो जैसे मैं पहले दिन ही ध्यान में बैठी तो उन्होंने बोला कि ऐसे बैठो, ये करो वो करो। मैं बैठ गई। फिर मेरे मन में पहला ही प्रश्न था, अभी मेरे तो गुरु अलग है, मैं मेरे बोध से जुड़ी हूँ, हम बोध कहते हैं उनको, तो अब क्या करूँगी, कुछ ऐसे चल रहा था मन में। फिर उनका प्रश्न था, जो कुछ आपने आपका होगा ज्ञान होगा, आपका ज्ञान साइड में कर दो और आप सिर्फ अभी ध्यान में बैठो, अब कुछ नहीं करना है। और मैं बैठ गई, चलो अभी ये करते हैं मैम के साथ। तो जब से मैं बैठी ऐसी पालथी मार के, तो उन्होंने जैसे बोलते ना वो रिलैक्स करते बॉडी को कि अपने पैर को देखो। तो मुझे पैर को देखने को बोला तो मेरा पैर इतना बड़ा दिखा मेरा कि मैं फर्स्ट टाइम उस दिन डर गई थी कि वो पैर बढ़ रहा है और पूरा पृथ्वी जैसा बढ़ रहा है और मैं देख रही हूँ, इतना बढ़ रहा था कि मुझे उस दिन बहुत डर लगा। फिर मुझे लगा कि ये मुझे कुछ गलत दिखा तो मैंने छोड़ दिया। पर अगले ही दिन मैम ने जब शेयरिंग किया कि उनकी कोई कलीग है या कोई है तो उनको ऐसा ही फर्स्ट दिन भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, तो ऐसे होते हैं। तब मुझे समझ आया कि ऐसा होता है ध्यान में। वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था मेरा। ध्यान का प्रचार तो वैसे हम जब से जुड़ी हूँ वैसे तब से कर रहे हैं। जब भी मैं कोई गांव पे जाती हूँ या कोई मुझे मिलता है, सबको मैं ध्यान का बारे में बताती हूँ कि ध्यान में ऐसा है, वैसे अपनी पॉजिटिविटी बढ़ती है, उसके ध्यान से हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं ये ज़्यादा बताती हूँ। और क्यों करना चाहिए ध्यान तो वैसे सबको करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा पत्री जी ने हमको सबको एक गिफ्ट की तरह दिया है, क्योंकि हमारा उससे सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन इस तरह बदल जाता है कि कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। इसलिए ध्यान घर घर में पहुंचना चाहिए। ध्यान करने से हमारे जो प्रॉब्लम है, जो फिजिकल प्रॉब्लम है वो तो ख़त्म होती है, लेकिन हमारे आध्यात्मिक उन्नति इतनी होती है कि वो तो आनंद किसे कहते हैं, ध्यान से ही मुझे ज़्यादा पता चला। आप सबको ध्यान जरूर करना चाहिए और ध्यान का प्रचार और ध्यान करने से जीवन कैसा बदलता है ये खुद अनुभव करके ही आपको पता चलेगा। इसको ध्यान को सबको करना चाहिए। धन्यवाद।